नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अब आप सत्य घटना है। यह घटना बहुत पुरानी नहीं, अभी 2020 के लॉकडाउन की बात है। मार्च 2020 में बिहार के मझौआ गांव में रहने वाली प्रीति की है। प्रीति के 2 बच्चे हैं, एक बेटा जो 8 साल का और बेटी 3 साल की। प्रीति के पति मोहन मजदूरी का काम करते हैं और इस वक्त वह दिल्ली में लॉकडाउन में फंसे थे। यह छोटा परिवार है। इनके साथ एक बुढ़िया सास भी रहती है। प्रीति की सास बांके बिहारी जी के परम भक्तिनी थी। तो यह एक बहुत गरीब परिवार बांके बिहारी जी की भक्ति में डूबा हुआ। उनका सबसे बड़ा धन बिहारी जी हैं। घर के खर्चों में से कुछ पैसा बचाकर ये लोग बिहारी जी के दर्शन को साल में एक बार जरूर जाते हैं। इस साल भी प्रीति जी का पूरा परिवार कुछ पैसे बचा कर रखा था कि वृंदावन जाएंगे। पर इसी बीच लॉकडाउन लग गया और प्रीति जी के पति मोहन जी दिल्ली में लॉकडाउन के बीच फंस गए। घर नहीं आ पाए। एक दिन मोहन जी को तेज बुखार आ गया। घर वालों को चिंता होने लगी कि कहीं कोरोना वाले व्यक्ति के संपर्क में तो मोहन जी नहीं आ गए। इन्हीं आशंकाओं के बीच उनका पूरा परिवार डूबा हुआ था। माँ पत्नी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। खाने पीने का सामान का धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पैसे भी लगभग खत्म ही हो रहे थे। तभी सुना कि कुछ मजदूरों का समूह पैदल ही अपने गांव जा रहे हैं। मोहन जी हिम्मत करके उस बीमारी के हालत में घर से निकल पड़े, जहां पर वह किराए से अपने साथियों के साथ रहते थे। उनके बीमार पड़ते ही उनके साथियों ने उन्हें अलग कर दिया था और साथ गांव में जाने से मना कर दिया। मोहन जी के पास ना शरीर में ताकत था, ना ही पैसा कि कुछ मंगा के खा ले या बना ले। अब दिन रात वह यही सोचते कि अपने परिवार से अब वह नहीं मिल पाएंगे। इधर उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। इस बीच प्रीति के सास बिमला देवी सबको ढांढसा बंधाती कि बांके बिहारी जी पर विश्वास रखो, वो कुछ भी नहीं बुरा होने देंगे। दिन रात ये लोग बिहारी जी को पुकारते कि रक्षा करो प्रभु। बिमला देवी बिहारी जी से कहती, प्रभु आप देख रहे हो आपका परिवार कैसे बिखरा पड़ा है, यहाँ आपके सिवा कोई नहीं है। हमारा कैसे भी मेरे बेटे से मिलवा दो, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। तभी इधर मोहन जी अपने कमरे में बैठे दुखी हो रहे थे। तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। मोहन जी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि पुलिस के ड्रेस में एक महिला और पुरुष खड़े हैं। मोहन जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो पुरुष ने बोला कि हम पुलिस वाले हैं, हम लोग लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको अपनी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। यदि आप चाहे तो हमारी गाड़ी सामने खड़ी है, उसमें बैठकर अपने गांव चल सकते हैं। मोहन जी को उनकी बातों में थोड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं गांव में अपने परिवार के पास जाना चाहता हूं? तब वो बोले कि ये हालत तो सभी का है। तो महिला बोली कि हमें यह जानकारी मिली कि आप यहाँ फंस गए हैं और आप बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वह भी बिहारी हैं और बिहार ही जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। मोहन जी ने घर पर फोन लगाया पर फोन लगा नहीं। बहुत प्रयास किया पर संपर्क नहीं हो पाया। मोहन जी बहुत परेशान हुए। इस घोर कलयुग में तो किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और महिला और पुरुष दोनों मोहन जी को गौर से देखे जा रहे थे। महिला ने कहा, भैया आप चिंता मत करो, मैं आपकी माता जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वह कई बार गांव के मंदिर में मुझसे मिल चुकी हैं। उनका नाम बिमला देवी है। यह सुनते ही मोहन जी की सारी दुविधाएं दूर हो गई और वह तुरंत उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि घर का किराया मकान मालिक को दे सके और फिर वो घर खाली कर सके। बिहारी बाबू ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, ये पैसों का इंतजाम मैं करके इन्हें दे दूंगा, आप सिर्फ गाड़ी पे बैठिए। मोहन जी ने घर का जरूरत का सामान रख लिया और गाड़ी पे बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट हो गई। रास्ते में मोहन जी ने पुरुष से उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बिहारी बाबू बताया
उनके साथ जो महिला थी अत्यंत गौरी सुंदर थी। उन्होंने अपना नाम गौरी बताया। राधा का एक नाम गौरी है जो अत्यंत सुंदर थी। लगता था कि छुओ तो मैली हो जाएगी। फूल से भी नाजुक थी। हर पल लगता था कि उनको फूल से भी चोट लग सकती है। उनकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी। उनकी कार अब तेजी से बिहार के तरफ रवाना हो गई। गाड़ी में राधा कृष्ण का मधुर भजन चल रहा था। मोहन जी को भजन सुनते सुनते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आँख तब खुली जब बिहारी बाबू ने कहा कि आप अब अपने घर के पास पहुंच गए हैं और अब हमारे जाने का समय आ गया है। घर गली के अंदर में था, इसलिए उनकी कार दरवाजे तक नहीं जा सकी। मोहन जी ने बहुत बार कहा कि आप मेरे घर चलिए, पर वो मना कर दिए कि हमें भी तो अपने घर जाना है। सब इंतजार कर रहे होंगे, फिर कभी आएंगे, अभी थोड़ा जल्दी है। वो महिला बोली, आप अपनी माताजी से कहना कि जल्दी ही मंदिर में हम मिलेंगे। मोहन जी धीरे धीरे अपने घर के तरफ बढ़ने लगे। तभी फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया और देखा उनकी पत्नी है। तो अब उन्होंने उनसे बात की। पत्नी गुस्से में बोल रही थी कि क्यों कल से मैं फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। मोहन जी ने कहा कि तुम दरवाजा खोलो। जैसे ही वह दरवाजा खोली, सामने मोहन जी खड़े थे। यह देख उनकी पत्नी खुशी से रोने लगी और जोर जोर से आवाज देकर घर के सदस्यों को बुला लिया। मोहन जी ने माँ का पैर छुआ, बच्चों पत्नी को गले लगाया। तभी मोहन जी की माँ ने अपने बेटे से पूछा कि तुम कैसे आए। इतना बड़ा लॉकडाउन लगा है, ना कोई आ सकता है, ना जा सकता है और ना ही दूसरे राज्य का बॉर्डर पार कर सकता है। ये सारे उनके साथी अभी लॉकडाउन में फंसे हैं, फिर तुम कैसे आए। सवालों का इतना बौछार हो गया। मोहन जी ने सभी एक एक कर सवाल का जवाब दिया और दिल्ली से बिहार के बीच हुई सारी घटना बता दिया। मोहन जी की माँ यह समझ गई कि यह मदद किसी और ने नहीं, स्वयं बाके बिहारी जी ने किया है। इसलिए जितनी भी मुश्किल आए, जिनमें प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो राधे राधे, बोलो बाके बिहारी जी की जय।